हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ही प्रमोद। मैं आपको जो पिछले क्लास में जो भी आइडेंटिटीज बताया था, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे निकालते हैं सिंपल तरीका से, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम कैसे आइडेंटिटीज को वेरीफाई करते हैं और किए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 में दिया हुआ है। मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने सॉल्व करके दिखाने की कोशिश किया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। आप बुक के अनुसार से मैंने जो भी क्वेश्चन नंबर्स लिखे उस पर ध्यान देंगे। इसमें हो सकता है कि आपको ये हम अलग से क्वेश्चन को इसमें दूसरे क्वेश्चन से इसमें डाल दिए हुए हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है कि 3x + 4 × 3x - 5 यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द प्रोडक्ट। हम इसमें देख रहे हैं क्या कि हमें सुइटेबल आइडेंटिटीज, हम डायरेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमें आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, और मैंने जिस तरह से आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया था वह कैसे यहाँ पर इस्तेमाल होगा, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, इसको समझेंगे आप, और एक एक स्टेप को मैं कैसे समझा रहा हूँ उसको देखेंगे। दिया हुआ है 3x + 4 3x - 5। स्टूडेंट्स आप यहाँ देखेंगे दो फैक्टर्स हैं और दोनों फैक्टर का फर्स्ट टर्म हमारा सेम दिखाई दे रहा है, 3x एंड 3x, और सेकेंड टर्म +4 इसमें है -5। मैंने बताया था कि जब दो टर्म्स दिया हुआ रहे तो फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट, दैट मीन्स 3x × 3x, आपको मैं जो एकदम तोड़ करके जो समझा रहा हूँ ना, आप एकदम इसको स्टेप वाइज समझने की कोशिश करेंगे। 3x × 3x यानी दोनों फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट आप हमेशा प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सेकेंड टर्म का सम, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट दिया हुआ है 4 और सेकेंड वाला में दिया हुआ है -5। चूंकि माइनस है तो प्लस और माइनस सब निकालेंगे तो माइनस होगा, तो 4 - 5 हो गया। एंड फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट 3x, फर्स्ट टर्म 3x है, 3x ले लिए, प्लस अब सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट। इस सेकेंड लाइन को ध्यान से देखेंगे आप, फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट, सेकेंड, दोनों सेकेंड टर्म का सम इनटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट। अब 3x में 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x², 4 में से 5 माइनस करेंगे तो -1, और -1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3x, प्लस और माइनस माइनस, यानी 4 और 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो -20। और इस तरह से हमने इस सुइटेबल आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया, यानी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, जिससे हमारा प्रोडक्ट निकला 9x² - 3x - 20। उम्मीद है कि आपने उसमें जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको अगर इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा। स्टूडेंट्स, मैं फिर से कह दूं कि जब तक आपका यह शब्द का इस्तेमाल किया हुआ रहेगा, सुइटेबल आइडेंटिटीज या यूजिंग आइडेंटिटीज, आप डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपका सॉल्यूशन सही होगा, आंसर सही निकलेगा, लेकिन स्टेप आपने वह इस्तेमाल किया जो आपको कहा ही नहीं गया है। इस कंडीशन में टीचर आपके सॉल्यूशन को फुल मार्क्स नहीं देंगे। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन कि इवैल्यूएट विदाउट मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं इस नंबर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, यानी यहाँ भी हमें आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है। सेकंड क्वेश्चन के अनुसार से अगर हम चलते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में आपका जो फर्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, उस पर ध्यान आप देंगे। एक बात और, जो भी यहाँ पर सॉल्यूशन किया जाए, निकाला जाए, तो आप लोग जरूर उसे देखेंगे, क्योंकि बनाते समय प्लस माइनस की
कहीं अगर मिसिंग हो जाए तो आपका सॉल्यूशन में गलती होगा, क्योंकि हम बना रहे हैं और बनाते समय आपको समझाना भी है, और समझाते समय अगर प्लस माइनस की गलती हो रहा है तो आप उसे जरूर नोट करके रखेंगे, ताकि उसे हम अगले बार उसको जरूर सही कर सके। 104 फर्स्ट क्वेश्चन का है, 104 इंटू 96। आप इस क्वेश्चन को क्लास 2 में बना चुके हैं कि 104 में 96 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 9th में अगर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं इसके पीछे क्या रीजन है। रीजन यही है कि अब हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट टर्म है 104 और सेकेंड टर्म है 96। अब हम इस दोनों टर्म्स को ऐसे किसी नंबर के नियरेस्ट मानेंगे, लेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आना चाहिए। यानी अगर 104 कह रहे हैं, यानी आप इसको अगर 100 कहते हैं आप प्लस 4, तो देखिए ये दो टर्म में बढ़ चुका है और दो टर्म में आप देख रहे हैं कि एक टर्म में जीरो की संख्या आ गया, यानी इस एक टर्म को हमने बाइनोमियल टर्म में लाया, दो टर्म। अब सेकेंड वाले टर्म में भी हमें ऐसा नंबर आना चाहिए जो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो है उसमें भी सेम वैसा ही दिखाई देना चाहिए। तो अगर यह नंबर नियरेस्ट अगर चल रहा है तो इसमें अब हम 96 के बाद के नंबर के बारे में सोचेंगे जो इस टर्म से नियरेस्ट हो। तो आपके पास यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर अगर 104 माइनस 4 लेते हैं, देखिए 100 में से 4 माइनस करें तो 96 आ जाता है, और 100 के साथ 4 प्लस करें तो 104। यानी आपका जो दो टर्म्स था वह दो फैक्टर के रूप में अभी भी है, लेकिन यह बाइनोमियल टर्म हो गया, यानी दोनों में दो दो टर्म हो गए। अब हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप देख रहे हैं क्या कि मैंने आइडेंटिटीज में एक फॉर्मूला लिखा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आपके वेरिएबल्स के टर्म्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस का प्रोडक्ट निकालना है। यानी इसमें जो टर्म्स है इसमें भी है, और यहाँ जो टर्म्स है सेकेंड वाला टर्म इसमें भी है, और यह दोनों टर्म्स का सम और दोनों टर्म का प्रोडक्ट है। तो आप फिर इसको माइनस मत करेंगे, नहीं करेंगे। अगर माइनस कर दें तो फिर आपका यही टर्म आ जाएगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला के अनुसार से दोनों फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 100 तो 100 का स्क्वायर, और सेकेंड टर्म दोनों का 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर हो जाता है आपका कितना, 1 पर 4 0 माइनस 16, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका दो टर्म आया। अब हम इसको 10,000 से 16 को माइनस करते हैं, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 1 8, 9 9। इसको देख लेंगे ध्यान से कि 10,000 में से 16 माइनस करने पर 9,984 आ रहा है कि नहीं। 6 10 हो गया, 8 9 1 10, 9 1 10, ठीक है। यानी इस तरह से हम आइडेंटिटी के इस्तेमाल करने के बाद में 9,984 इसका हमने क्या निकाला, प्रोडक्ट निकाला। ये हम बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हुए निकाले हैं, यानी हमारा स्टेप ज्यादा होगा, समय हो सकता है कि उससे ज्यादा लगे, लेकिन आपके पास दिया हुआ है कि आपको आइडेंटिटी के इस्तेमाल करना है, तो आप बिना आइडेंटिटी के इस्तेमाल किए हुए इसको नहीं निकालेंगे। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, 102 का क्यूब निकालना है। अब 102 का क्यूब अगर निकालना है हमें, तो हम इसे कैसे निकालेंगे इस पर ध्यान देना है। स्टूडेंट्स इस पर फिर से ध्यान देंगे। यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स दिया हुआ था, यहाँ पर एक ही टर्म है और इसका क्यूब निकालना है विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो हम सब